हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। 你为什么每次都骗我？你干嘛？欺骗我的少女心啊！别！欺骗我！ शिनी रोड साइड के पास अपनी सेल्फी ले रही होती है, ये देखने के लिए कि वो कितनी खूबसूरत है। उसी एरिया के पास ही डैनी साइकिल में आ रहा होता है, उसे किसी से मिलने जाना है। वो मज़े से जा रहा होता है कि तभी येजी उसके सामने आ जाती है। डैनी साइकिल से उतर के उसे कहता है, क्या तुम्हारी आंखें हैं या नहीं? येजी कहती है, मेरी तो आंखें हैं, पर तुम ही मुझे अंधे लग रहे हो। वहीं पास मौजूद शिनी को येजी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो वहां जाके देखना चाहती है कि मसला क्या हुआ है। येजी और डैनी की लड़ाई तेज हो जाती है, क्राउड जमा होता है उनके चारों तरफ। येजी उसे कहती है कि तुम बचपन से ही ऐसे हो। डैनी थोड़ा शांत रहने की कोशिश करता है क्योंकि लोग जमा हो गए हैं। वो लड़की से बहस नहीं कर सकता बीच बाजार में, पर येजी चुप नहीं रहना चाहती। वो डैनी को गलत साबित करने में लग जाती है। शिनी वहां आके दोनों को फाइट करते हुए देखती है, उससे देख दोनों चुप से हो जाते हैं। शिनी येजी से पूछने की कोशिश करती है, पर वो उसे कहती है कि जाके अपने काम काज करो, ये हमारा मसला है। शिनी डैनी को राइट देने को कहती है, पर वो उसे मना करता है। तभी मौका देख येजी डैनी से कहती है, मुझे भूख लगी है, चलो कहीं खाना खाते हैं। वो डैनी को इशारों से समझाती है कि ये प्लान का हिस्सा है, हाँ बोलो। डैनी की मजबूरी है, वो येजी को हाँ कहता है। ये सुन के शिनी जल सी जाती है क्योंकि डैनी ने उसकी बात नहीं मानी, पर येजी की बात उसने फटाफट मान ली। शिनी दोनों से कहती है, रुको, क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। बॉय और गर्ल का कहीं अकेले जाना रूल्स के अगेंस्ट है, मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। ये सुन के येजी परेशान नहीं होती, बल्कि कुछ सोचने लगती है कि कैसे इसे सबक सिखाए। तीनों बैठते हैं रेस्टोरेंट में, पर शिनी अमीर ज़ादी है, उसे चीप रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं। वो चुपके से डैनी की पिक्चर्स लेने की कोशिश करती है। येजी समझ जाती है। ऑर्डर देने के बाद खाना आता है, तीनों खाने लगते हैं। शिनी मौका देख डैनी को अपनी प्लेट में से मटन देती है, पर डैनी उससे वो नहीं लेता और कहता है कि उसे मीट खाना पसंद नहीं। ये सुन के येजी डैनी को मटन देख के कहती है, डैनी डार्लिंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये खाओ, वरना मैं नाराज होंगी। डैनी फंस चुका है, अगर वो नहीं खाएगा तो शिनी गलत समझेगी। शिनी डैनी की तरफ देखने लगती है कि वो खाएगा या नहीं। काफ़ी सोचने के बाद डैनी को मीट खाना पड़ता है। ये देख शिनी फिर से जल जाती है। येजी डैनी से कहती है, गुड, दैट्स माय बॉय। 这样才乖嘛。 के बाद शिनी तो चली जाती है। डैनी येजी से कहता है कि हमने बहुत खेल लिया, अब मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है। ये सुन के येजी सोचती है, कुछ तो ये मुझसे छुपा रहा है, कोई तो सीक्रेट है, किसी से तो ये मिलने जा रहा है। वो टैक्सी लेके डैनी के पीछे निकल पड़ती है ताकि पता करे कि वो कहाँ जा रहा है। पीछा करते करते वो पहुंचती है नर्सिंग होम। वो सोचने लगती है कि डैनी का क्या काम यहाँ पे। तभी एक ओल्ड वुमन आके उसे मारना शुरू करती है। वो रुकती नहीं, मुसलसल उसे मारने लगती है। येजी परेशान हो जाती है कि ये उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो उससे मारने की वजह पूछती है, पर दादी अम्मा उसे कहती है, हीरो तो सिर्फ ज़ोरो है और कोई नहीं। इससे पहले कि वो येजी को मार डालती कि तभी डैनी वहाँ आ पहुँचता है। तभी मालूम होता है कि ये तो दरअसल डैनी की दादी माँ है। उल्टा दादी इल्ज़ाम येजी पे लगाती है उसे मारने का। बाद में डैनी येजी को बताता है कि वो दादी से वीकली मिलने आता है, उसे मानसिक मसला है। उसे मालूम नहीं कि वो रियल वर्ल्ड में है या इमेजिनरी। उसकी बातें सुन येजी वहाँ से नहीं जाती। वो दादी के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, पर दादी माँ फिर से उसे खूब मारने लगती है।
येजी दादी के कपड़ों को फोल्ड करने लगती है पर वो कर नहीं पाती। ये देख डेनी आके उसे बताता है, सिखाता है कि कैसे कपड़ों को फोल्ड करना चाहिए। दादी माँ समझती है कि डेनी उसका क्लास मॉनिटर है क्योंकि वो बहुत साल रह चुका है मॉनिटर मिडिल स्कूल में, पर येजी उसे बताती है कि अभी मॉनिटर मैं हूँ, ये नहीं। इस बात पे दादी बिलीव नहीं करती, फिर से उसे मारने लगती है और झूठी बोलती है येजी को। डेनी को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी दादी माँ सबको परेशान कर रही। वो भागने की कोशिश भी करती हैं। दादी माँ को येजी ज़्यादा पसंद नहीं आती, वो उसे हेट करने लगती है। पर जब येजी बॉक्स में एक लेटर देखती है तो उसे पढ़ वो समझ जाती है कि आज दादी की वेडिंग एनिवर्सरी है। ये पता लगने के बाद येजी को एहसास होता है कि दादी आज क्या फील कर रही होगी। नर्सिंग होम के बाहर दादी वाइट शीट पहन के अपने हस्बैंड के इंतज़ार में होती है, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेस उसे देख सोचते हैं ये फिर से शुरू हो गई है। वो दादी को ले जाके इंजेक्ट करना चाहते हैं, पर तभी येजी वहाँ आके दादी को बचाती है और बताती है कि मेरी दादी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सुन के सब बात को समझ जाते हैं। डेनी भी आ जाता है। तीनों ग्रुप फोटो एक साथ बनवाते हैं। बाद में येजी और डेनी उसे गुड बाय कहते हैं, पर दादी बाद में पिक्चर्स देख उन दोनों को मिस करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एक और प्रॉब्लम टीचर वो येजी को सॉल्व करने को देता है। दरअसल उनके क्लास में एक डर्टी बॉय है जो साफ सुथरा नहीं रहता, पर वो चाइनीज लैंग्वेज में माहिर है। वो ऐसे लिखना बखूबी जानता है। येजी जिसे स्कूल में हर प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, वो ये टास्क लेती है और जाके उससे मिलती है, पर वो रिस्पॉन्स नहीं देता उसे। येजी परेशान होती है कि वो उसे कैसे समझाए। टीचर वो एक दिन वो खुद जाके उस बॉय के डैड से बात करता है और कहता है कि आपका बेटा नॉवलिस्ट बन सकता है, वो चाइनीज लैंग्वेज में अच्छा है, आप उसे समझाएं ताकि वो डिप्रेशन से निकले। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप उसके फादर हैं। दूसरी तरफ येजी कुछ प्लान कर रही है। नेक्स्ट डे उस बॉय को लेटर मिलता है। ये पजल गेम की तरह है, उसे कहीं जाके कोर्स देखने हैं। फर्स्ट प्लेस में जब वो पहुंचता है तो अरेंजमेंट के मुताबिक उसके हेयर स्टाइल को ठीक किया जाता है। सेकंड प्लेस में उसे न्यू ग्लासेस देते हैं। ऐसा करते करते उसका हुलिया ही चेंज हो जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो लेटर सेंड करने वाले को थैंक्स बोलता है, पर ये कोई और नहीं बिग बॉस येजी थी जिसने उसे चेंज किया। घर जाने पे उसका फादर उसे बदला हुआ देख खुश होता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है तो सब देख शॉक्ड होते हैं क्योंकि अब वो वैसा नहीं रहा। येजी की वजह से स्कूल में एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मतलब कि वो सबका भला चाहती है, उसे अच्छे काम करना पसंद है। उसके बाद जोरो, डेनी और एलिना येजी मिलते हैं फॉरेस्ट में। येजी मास्क उतार के अपने प्यार का फेस देखना चाहती है। ये रोमांटिक सीन है। डेनी उससे माफ़ी मांगता है देर से मिलने की वजह से, पर येजी कहती है झूठे चीटर, तुम हमेशा झूठ बोलते हो मुझसे। वो उसे खूब मार के उसकी दादी माँ के मारने का रिवेंज लेने की कोशिश करती है, पर ये रियल वर्ल्ड में नहीं, वो ख्वाब देख रही होती है। और यहीं पे पार्ट एंड होता है। ये सब सही जवाब दे के बने हैं हॉलीवुड सुपर कॉमेंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।